हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के ई प्रवेश सत्र 2026-27 में पीजी कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कैसे करें। पीजी कोर्सेज जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, पीलिप, एमलिप, पीजी डिप्लोमा आदि। ये हायर एजुकेशन का ई प्रवेश पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसी वेबसाइट के माध्यम से हम फॉर्म फिल करेंगे। यदि आप अपने मोबाइल में ई प्रवेश एमपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें और ई प्रवेश एमपी सर्च करें। इसके बाद डाउनलोड और इंस्टॉल करें। आप ऐप से भी सेम तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत और समय सारणी का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर लें और साथ ही आप समय सारणी को भी रीड कर लें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाइज शेड्यूल पे क्लिक करें। राउंड नंबर फर्स्ट सिलेक्ट करें। पीजी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 मई 2026 से 15 मई 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही चॉइस फिलिंग 2/5/2026 से 15/5/2026 तक कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4/5/2026 से 16/5/2026 तक किया जाएगा। इसके बाद सीट आवंटन 21/5/2026 को जारी किया जाएगा। सीट आवंटन के बाद प्रवेश शुल्क का भुगतान 21/5/2026 से 26/5/2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। इस पेमेंट होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है। आपको कोर्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड एग्जाम सेलेक्ट करना है और साथ ही ई ब्राउजर पे क्लिक करके आप कॉलेज की सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप ई प्रवेश के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। सभी चरण के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सेम है। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होगा। फर्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए पे करना है और फीमेल कैंडिडेट के लिए निःशुल्क है। आपको कोई भी फीस पे नहीं करना है, किंतु सेकेंड राउंड से मेल और फीमेल दोनों के लिए 150 रुपए पे करना है। यहाँ पर आप ऑनलाइन एडमिशन की सभी प्रोसेस को देख सकते हैं। आपको टोटल 12 स्टेप कंप्लीट करना है। एक्सप्लोर डिग्री में आप यहाँ पर सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। स्नातक के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। यदि आप पीजी कोर्सेज को देखना चाहते हैं तो व्यू कोर्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके सभी पीजी कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें या फिर वेबसाइट के राइट टॉप कॉर्नर पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पे आप क्लिक करें। एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता सिलेक्ट करें। स्नातक के बाद स्नातकोत्तर पाठकर आफ्टर ग्रेजुएशन सिलेक्ट करें। क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं? यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर समग्र आईडी एंटर करें। आपको अपनी 9 अंक की समग्र सदस्य आईडी एंटर करना है। यदि आपको अपनी समग्र आईडी भूल गई है तो आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको समग्र आईडी की आवश्यकता नहीं है। क्या आपका एनरोलमेंट मध्य प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालय में है? यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आपका एनरोलमेंट है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। यदि आपका मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में एनरोलमेंट नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करें। इसके बाद ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करके भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर स्नातक का एनरोलमेंट नंबर एंटर करें और यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ईयर यानी कि पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। यदि आपका अपेयरिंग है तो आप 2026 सिलेक्ट करें। एबीसी आईडी या अपार आईडी एंटर करें। यदि आपने अभी तक एबीसी आईडी या अपार आईडी नहीं बनाया है तो आप उसे बना सकते हैं। यदि आपको भूल गई है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और गेट डाटा पे क्लिक करें। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद यदि इस तरीके से शो हो रहा है स्नातक का डेटा नहीं मिला है, इसलिए आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। आप अपना फुल नेम एंटर करें, कैटेगरी सिलेक्ट करें, जेंडर सिलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, ईयर पे क्लिक करें, अगेन ईयर पे क्लिक करें। अब आप एरो आइकन पे क्लिक करके बर्थ ईयर को एडजस्ट कर लें। बर्थ ईयर सिलेक्ट करें, बर्थ मंथ सिलेक्ट करें, बर्थ डेट सिलेक्ट करें, ईमेल एड्रेस एंटर करें, मोबाइल नंबर एंटर करें।
सभी डिटेल्स फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हो चुका है, उस ओटीपी को यहाँ इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। अब यहाँ से आपको अपार आईडी के थ्रू लॉगिन करना है या फिर अदर आईडी सिलेक्ट करें या फिर आप आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक से ओपन करें। आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आईडी नंबर इंटर करें, पिन नंबर इंटर करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। यदि आपको पिन भूल गया है तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं। अपार आईडी इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। केवाईसी के लिए हायर एजुकेशन के साथ आप ये डाटा साझा कर रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है, जिसे आप नोट कर लें। यह रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स ऑलरेडी फिल है, यदि आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। आप अपना फुल नेम इंटर करें, फुल नेम कंफर्म करें, मदर का फुल नेम इंटर करें और फादर का फुल नेम इंटर करें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करें। जेंडर सेलेक्ट करें, जेंडर कंफर्म करें। रिलीजन सेलेक्ट करें, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करें, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें। आप अपने ईमेल एड्रेस एंटर करें। आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एंटर करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करें। नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट करें। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करें। यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर, गली, मोहल्ला या गांव का नेम एंटर करें। इसके बाद क्षेत्र, कॉलोनी या तहसील का नाम एंटर करें। स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सिटी एंटर करें, पिन कोड नंबर एंटर करें, परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता एंटर करें। सेम तरीके से यहाँ पर भी एड्रेस फिल करें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। आपका परमानेंट एड्रेस भी फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आप यहाँ पर फिल करें। यदि आपके पास एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपकी बेसिक डिटेल्स ऐड हो चुकी है। अब हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। कोर्स ईयर सिलेक्ट करें। आप ऑनर्स के बाद 1 ईयर कोर्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं और यदि आप 2 ईयर या +2 ईयर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लास्ट एजुकेशन टाइप सिलेक्ट करें, यानी कि आपका ग्रेजुएशन सेमेस्टर सिस्टम है या ईयरली सिस्टम है। आपका लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर सिलेक्ट करें। पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट करें। जैसे कि यदि हम बीएससी पास हैं, हमें एमएससी में एडमिशन लेना है तो हम एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बीएससी एनईपी सिलेक्ट करेंगे। किंतु हमें एलएलबी ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए जो लास्ट डिग्री है वो एनी ग्रेजुएशन है, यानी कि आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लास्ट डिग्री में एनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग डिग्री सिलेक्ट करें। क्वालिफाइंग डिग्री सिलेक्ट करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी पे चेक कर लेना है कि हम किस कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। करेक्ट क्वालिफाइड एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद ही आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। डिग्री नेम एंटर करें। सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जैसे कि यदि आप क्वालिफाइड एग्जाम में बीएससी ओल्ड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में एनी सब्जेक्ट बीएससी सिलेक्ट करना है। और यदि आप बीएससी एनईपी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आप अपने बीएससी डिग्री के अनुसार सिलेक्ट करें। सेम इसी तरीके से आपको एमए के लिए भी सिलेक्ट करना है या जिसमें भी मेजर माइनर सब्जेक्ट है उसमें आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर क्वालिफाइड एग्जाम में ओल्ड या एनईपी ध्यान से सिलेक्ट करें। यदि आपका ग्रेजुएशन का एनरोलमेंट यहाँ फिल नहीं है तो आप एनरोलमेंट नंबर फिल करें। यूनिवर्सिटी नेम ऑलरेडी सिलेक्ट है। ग्रेड या परसेंटेज सिलेक्ट करें। यदि आपका मार्किंग पैटर्न परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट रहने दें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स एंटर करें और यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करें। आपका परसेंटेज शो होगा। यदि ग्रेड रहा है तो ग्रेड सिलेक्ट करें। इसके बाद ग्रेड सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप ऑब्टेन मार्क एंटर करें और यहाँ पर टोटल मार्क्स। आपको अपने ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट करके फिल करना है। यदि आप अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। इसके बाद आपको सेम तरीके से सभी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आपको जो ऑब्टेन मार्क एंटर करना है वो सभी सेमेस्टर या ईयर के टोटल करके फिल करना है और यहाँ पर टोटल मार्क्स सभी सेमेस्टर या ईयर के टोटल करके ही फिल करें। क्या आपने माइग्रेशन ले लिया है? यदि आपने ले लिया है तो चेक बॉक्स टिक करें।
माइग्रेशन अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करें, माइग्रेशन सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। माइग्रेशन अपलोड होने के बाद इस तरीके से व्यू का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद व्यू कर सकते हैं। यदि इनकरेक्ट अपलोड हो चुका है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यदि आपका माइग्रेशन अभी इशू नहीं हुआ है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको रिजर्वेशन डिटेल्स फिल करना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर एंटर करें या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। यदि आपके पास अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्वयं से ही बना सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिस्पोज डेट यानी कि बनने की डेट सिलेक्ट करें। इस तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। व्यू पे क्लिक करके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट व्यू कर लें। यदि आपका सर्टिफिकेट इनकरेक्ट तो आप करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें या फिर अपलोड करें। यदि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने फादर या मदर का भी अपलोड कर सकते हैं, किंतु आपका भी नाम सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। माइनॉरिटी स्टेटस सिलेक्ट करें। क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि यस सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करें। क्या आपके पास बीपीएल कार्ड है, यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप बीपीएल कार्ड नंबर एंटर करें। क्या आवेदक के माता पिता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी मध्य प्रदेश में हैं, नियम 23.1 ए के अनुसार। यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का स्टेटस सिलेक्ट करें। नॉन क्रीमी लेयर वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम, क्रीमी लेयर वार्षिक आय 8 लाख से अधिक। यदि आप क्रीमी लेयर वार्षिक आय 8 लाख से अधिक पे आते हैं तो आपको ओबीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। एमपीटास प्रोफाइल आईडी एंटर करें। यदि आपने अभी तक एमपीटास प्रोफाइल आईडी नहीं बनाया है तो इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वीडियो देख करके आप एमपीटास आईडी बना लें। यदि आपके पास एमपीटास आईडी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। परिवार की कुल वार्षिक आय रुपए में एंटर करें। इसे आप इनकम सर्टिफिकेट पर देख करके फिल करें। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापित नियम 27.6 के अनुसार यस या नो सेलेक्ट करें। यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करें। यदि नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। क्या आप दिव्यांगजन संवर्ग से हैं और आपका दिव्यांगता 40% से अधिक है तो यहाँ पर आप यस या नो सेलेक्ट करें। यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट करें और यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें। क्लास सेलेक्ट करें। आप सैनिक या डिफेंस पर्सनल हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, सेंट्रल आर्मेड फोर्सेस से हैं या हायर एजुकेशन एम्प्लॉय हैं या सीट रिजर्वेशन ऑफ विडो, पुलिस, होम गार्ड एंड सिविल प्रोटेक्शन चाइल्ड। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नन सेलेक्ट करें। क्या आपके पास एनसीसी या एनएसएस सर्टिफिकेट है, यस या नो सेलेक्ट करें। यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आप सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट करें और यहाँ पर एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट अपलोड करें। यहाँ पर खेल से संबंधित बोनस अंक का प्रावधान है। यदि आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको बोनस अंक का लाभ दिया जाएगा। आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें, सर्टिफिकेट ईयर सेलेक्ट करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड करें। यदि आपकी गलत कैटेगरी सिलेक्ट हो जाती है तो आप रिसेट आउटराइट पे क्लिक करके रिसेट कर सकते हैं और यहाँ पर विशेष प्रोत्साहन आउटराइट है। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट ईयर सेलेक्ट करें और सर्टिफिकेट को अपलोड करें। यहाँ पर आपके जो भी परसेंटेज या ऑब्टेन मार्क है आपको दिया जाएगा। यदि आप गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप रिसेट आउटराइट्स पे क्लिक करके रिसेट कर सकते हैं। यदि आप वन स्टेप योजना के अंतर्गत प्रवेश लेना चाहते हैं केवल सरकारी स्कूल शिक्षक के लिए तो आप यहाँ पर एस सेलेक्ट करें, किंतु आपके पास डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास डिपार्टमेंट से एनओसी है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें और यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर एंटर करें और यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड एंटर करें। आवेदक का स्कूल प्रकार सेलेक्ट करें और यहाँ पर वन स्टेप ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करें। यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप नो सेलेक्ट करें। अप्लाइड स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति सिलेक्ट करें। आप कोई योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं या मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आप स्कीम सिलेक्ट करें। यदि आप MMJKY का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद लेबर कार्ड या संबल कार्ड अपलोड करें। संबल कार्ड अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करें, कार्ड सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें।
इस तरीके से आपका संबल कार्ड अपलोड हो चुका है। व्यू पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। विद्यार्थी के माता पिता का मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आप MMJKY का लाभ नहीं लेना चाहते हैं या इस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर कोई योजना का लाभ नहीं लेना है सिलेक्ट करें। एड स्कॉलरशिप पे क्लिक करें। यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर का जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG, JPEG या फिर PNG में होना चाहिए और इनका जो फाइल साइज है 10 KB से 5000 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उनका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG, JPEG, PNG या फिर PDF में होना चाहिए और इनका जो फाइल साइज है वो 50 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। अब आप सेम तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड करें। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करें। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करें, सर्टिफिकेट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर नाम वेरिफिकेशन के लिए मार्कशीट अपलोड करें, 10th की मार्कशीट अपलोड करें, सेम तरीके से अपलोड करें और यहाँ पर एलिजिबल एग्जाम मार्कशीट अपलोड करना है। जैसे कि हम ग्रेजुएशन के बेस पर फॉर्म फिल किया है, हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे। यदि आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तो आप सभी सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट एक साथ अपलोड करें। यदि आपके पास सभी सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है, इंटरनेट की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो आप सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व सत्यापित करके अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने एलिजिबल एग्जाम मार्कशीट का बैक साइड अपलोड करें, यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट का बैक साइड अपलोड करें। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र अपलोड करें और यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करें। आप यहाँ पर मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। यदि आप SC ST या फिर EWS कैंडिडेट तो आपको अपना भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके व्यू कर लेना है। आपका डॉक्यूमेंट स्पष्ट पढ़ने योग्य होना चाहिए। यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है तो आप सेम तरीके से डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। क्या आप मेजर या माइनर विषय के अलावा अन्य संबंधित विषय में स्नातकोत्तर करना चाहते हैं? यदि आप करना चाहते हैं तो एस पे क्लिक करें। क्या आपने CUET की पात्रता परीक्षा पास की है? यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आपने पास की है, यहाँ पर एग्जाम टाइप में CUET सेलेक्ट करें। इसके बाद स्टेटस में पास सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करें। डिग्री सेलेक्ट करें, ब्रांच सेलेक्ट करें। डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करें। यदि आपने CUET एग्जाम नहीं दिया है तो आप नो सेलेक्ट करें। क्या आपने विश्वविद्यालय की पात्रता परीक्षा पास की है? एस सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप एग्जाम सेलेक्ट करें। यूईई यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। रिजल्ट का स्टेटस सिलेक्ट करें, पास सिलेक्ट करें, सर्टिफिकेट अपलोड करें, डिग्री सिलेक्ट करें, ब्रांच सिलेक्ट करें, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है, ऐड पे क्लिक करें। यदि आपके पास एक से अधिक सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पर सभी की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करें। यदि आप माइनर या मेजर सब्जेक्ट से ही स्नातकोत्तर कर रहे हैं तो आपको CUET या फिर यूईई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप माइनर या मेजर सब्जेक्ट के अलावा स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप CUET या फिर यूईई का एग्जाम दें। अभी यूईई कंडक्ट कराया जा रहा है, आप उसमें एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें चॉइस फिलिंग करनी है। कोर्स नेम सिलेक्ट करें। क्वालिफिकेशन में आपने जो भी क्वालिफाइड एग्जाम सिलेक्ट किया है उसके अनुसार यहाँ पर कोर्स शो हो रहे हैं। जैसे कि हमने एनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया है, यहाँ पर एनी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग कोर्स शो हो रहे हैं। यदि आपने BA BSc या अन्य कोर्स की डिटेल्स फिल की है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्स शो होंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप क्वालिफिकेशन में जाकर के क्वालिफिकेशन को अपडेट कर दें। इसके बाद चॉइस फिलिंग करें। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। कॉलेज टाइप सिलेक्ट करें। आप यहाँ से एक से अधिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट भी ऐड करना चाहते हैं तो प्राइवेट भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज टाइप सिलेक्ट करें। जिला सिलेक्ट करें। डिटेल्स फिल करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स सर्च हो चुकी है। सूचना
छात्र एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए अपनी प्राथमिकता अनुसार कॉलेजों का चयन कर सकेगा। उदाहरण के तौर पर वह प्रथम प्राथमिकता के रूप में बीए और द्वितीय प्राथमिकता के रूप में बीकॉम का चयन कर सकता है। जैसे कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस में एलएलबी ऑनर्स के लिए कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि हमें एमए, पीजी डिप्लोमा या फिर अन्य किसी कोर्स में भी प्रवेश लेना है, तो एलिजिबिलिटी के अनुसार आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। किंतु आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पर कोर्स शो हों। यदि आपको एक से अधिक कोर्स सिलेक्ट करना है, तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आपकी कॉलेज की लिस्ट शो हो रही है। राइट साइड स्क्रॉल करें। आप जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एडिट के नीचे एरो आइकन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी कॉलेज सिलेक्ट हो चुकी है। यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट आइकन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। आपकी यह कॉलेज ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से यदि आप अन्य कॉलेज को भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप एरो आइकन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐड करें। यदि आप इस प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आप करने के लिए अप एरो पे क्लिक करें, डाउन करने के लिए डाउन एरो पे क्लिक करें। आपका प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे वही कॉलेज रखना है, इसमें यह कंफर्म हो कि हमें एडमिशन ले लेना है। आप यहाँ पर कम से कम एक अधिकतम 10 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू हो चुका है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है, तो आप जिस भी सेक्शन को करेक्ट करना चाहते हैं, उस पे क्लिक करके आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म लॉक करने से पहले जितनी बार चाहे करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप डिटेल्स को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है, तो चेक बॉक्स टिक करें, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप पर एसएमएस सेंड कर दिया गया है, ओके पे क्लिक करें। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई एंड लॉक पे क्लिक करें। अब हमें एप्लीकेशन फीस पे करना है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको एप्लीकेशन फीस से छूट दी गई है। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए जनरेट क्यूआर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप इसे किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। योर पेमेंट इज सक्सेस। आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है। यदि आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन प्रक्रिया में है। फिलहाल कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। पेमेंट स्टेटस सक्सेस। यहाँ पर हेल्प सेंटर कॉलेज का नेम है और यहाँ पर हेल्प सेंटर के अधिकारी का नाम है। आपका फॉर्म स्टेटस नॉट वेरीफाइड है। अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म किसी कारणवश असत्यापित हो जाता है, तो सत्यापन या असत्यापन का एसएमएस आपके व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर पे भी प्राप्त होगा। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट करने के बाद, लॉक करने के बाद दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। पेज को स्क्रॉल करें। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। साथ ही आपके व्हाट्सएप पर भी इस फॉर्म की पीडीएफ प्राप्त हो चुकी है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वेरिफिकेशन के बाद आपका अलॉटमेंट होगा। यदि आपके सत्यापन में कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हेल्प सेंटर पर उपस्थित भी हो सकते हैं। प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें और लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। यदि आप बाद में भी कोई स्टेप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप लॉग इन पे क्लिक करें, स्टूडेंट पे क्लिक करें। यहाँ पर आप सत्र 2026-27 सिलेक्ट रहने दें। यूजर नेम इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है। कैप्चा कोड फिल करें और साइन इन पे क्लिक करें। इसके बाद आप सभी स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको रजिस्ट्रेशन या फिर वेरिफिकेशन में कोई भी समस्या है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर या फिर इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपके रूल बुक के पेज नंबर 3 पर हायर एजुकेशन की ईमेल आईडी है, जिस पर लिख सकते हैं और यहाँ पर ई प्रवेश की ईमेल आईडी है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। आई होप यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।